नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपका दोस्त हर्ष कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग बाय हर्ष कुमार पर। तो देखो, आज हमारी दूसरी क्लास है जिसमें हमने कल कराई थी, जो हमारी सबसे पहली क्लास थी वो थी हमारी मिरर इमेज, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब। तो आज रहेगी हमारी वाटर इमेज, क्योंकि देखो दो टॉपिक थे इसमें, एक तो था हमारा मिरर का, ठीक है, और दूसरा था हमारा वाटर का। तो हमने पहला जो है हमारा मिरर वाला जो हमने पहली क्लास में कर लिया है, उसके इसकी वीडियो मिल जाएगा, उसके लिंक, ठीक है, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। और देखो ये वाली जो रहेगी हमारी वाटर इमेज पर, ठीक है, जब पानी में जाने के बाद घड़ी का क्या समय दिखाई देगा। देखो मुझे पूरी उम्मीद है आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी होगी पिछली क्लास, क्योंकि उसमें मैंने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराया है दर्पण वाला, ठीक है। तो देखो आज चलते हैं और सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ जाएंगे। तो आज करेंगे हम वाटर इमेज, ठीक है, जल प्रतिबिंब, मतलब जल में किस तरह से समय दिखाई देगा। घड़ी जल में जाने के बाद ख़राब हो जाती है, सबको पता होगी, पर यहाँ सही करके दिखाएंगे कैसे सही होगी, ठीक है। तो देखो इसमें डालेंगे हम सबसे पहले आज जल प्रतिबिंब, ठीक है। आज की हमारी दूसरी क्लास है, सभी साथी मेरे साथ बने रहेंगे और डालेंगे इसमें जल प्रतिबिंब, ठीक है। किसी साथी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरे साथ डालेंगे सभी जने जल जल प्रतिबिंब, ठीक है। सभी साथी हेडिंग डालेंगे और देखते हैं। तो देखो इसमें जल प्रतिबिंब में क्या होता है, मतलब घड़ी होगी, ठीक है। घड़ी जब हमने बताई थी कल, ये हमारी ये आ गई घड़ी, ठीक है, एक ही आ गई। तो देखो इसमें अगर इसकी मिरर इधर रखा हुआ है तो ये तो आएगा हमारा दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है, ये होएगा हमारा दर्पण प्रतिबिंब। और मान लो अगर हम इसका मिरर शीशा ही मान लो अगर इधर रख देते हैं, हम नीचे रख देते हैं, तो ये क्या आएगा हमारा जल प्रतिबिंब। इसी तरह से ऊपर देखते हैं, मान लो इधर रख दिया तो भी ये क्या आएगा हमारा जल प्रतिबिंब, ठीक है। जल प्रतिबिंब में क्या होगा और मिरर प्रतिबिंब में क्या होगा, दोनों का देखो मैंने कल बताया था, एक बार और बता देता हूँ। देखो दर्पण इधर है, ऊपर है या नीचे है, इधर है या इधर है, बात बराबर है। इधर वाले में देखो क्या होगा, जो लेफ्ट और राइट में होंगे वो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, जो टॉप और बॉटम पे होंगे वो बनेगा हमारा जल प्रतिबिंब, वाटर इमेज, ठीक है। तो देखो आज हम करेंगे इसमें जल प्रतिबिंब। तो देखो जल प्रतिबिंब में क्या होता है, मान लो कि कोई भी समय दे रखा हमें, उसमें ये हमारे कुछ पॉइंट आएंगे 12, 3, 6, 9, ठीक है। सभी साथी बहुत ध्यान से करेंगे, 2, 3, 7, 8, 10, 11, ठीक है, ये हमारी मध्य बिंदु आ गई इसकी। तो ये देखेंगे, मान लो सबसे पहले इसमें दे रखा हमें कि इसका बताना है जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब में क्या समय होगा, मान लो एक सुई हमारी, सबसे पहले देखेंगे कि जल प्रतिबिंब में बनता किस तरह से है समय, ठीक है, कौन कौन सी साइडें चेंज होती है और कौन कौन सी साइडें चेंज नहीं होती, ठीक है, कौन कौन सी साइडें चेंज नहीं होती। हटाओ इसे। तो ये देखेंगे, देखो जब जो है हमारे जल प्रतिबिंब आएगा तो जल प्रतिबिंब में क्या होगा, देखो जल प्रतिबिंब में जो है ना हमारी क्या कौन कौन सी सतह सेम रहेंगी, एक तो हमारी लिखेंगे ऊपर की, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे ये सतह आएंगी, और हमारी आएगी दाएं और बाएं। अब बताएंगे सभी साथी इसमें कौन सी सतह चेंज होंगी, जल प्रतिबिंब में कौन सी सतह हैं जो चेंज होंगी। मैंने बताई थी मिरर प्रतिबिंब में, दर्पण प्रतिबिंब में कि कौन सी सतह चेंज होंगी। तो देखो इसमें ये कौन सी हमारी ऊपर वाली सतह है, ठीक है, और ये क्या हमारी नीचे वाली सतह। ऊपर वाली सतह और नीचे वाली सतह ये क्या होंगी हमारी चेंज हो जाएंगी, चेंज होंगी नहीं होंगी वाली। इसमें क्या है हमारे, ये ऊपर वाली सतह है, ठीक है। जब हम इसके नीचे की तरफ देखेंगे इसे, जब हमारा दर्पण नीचे रहेगा तो ऊपर वाली नीचे जाएगी, नीचे वाली ऊपर जाएगी, मतलब जो ऊपर और नीचे की सतह है इसमें हमारी, तो ये क्या हो जाएंगी हमारी बदल जाएंगी, ठीक है। और ये क्या होगी इसमें, ये हमारी समान रहेंगी।
जैसे सामने घड़ी में दिखेंगी इस तरह से वाटर में दिखेंगी, जैसे सामने दिखेंगी ऐसे ही हमारी पानी में दिखेंगी। सभी साथी बताएंगे यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये चीज़ नोट करके लिखेंगे इसमें एक बार, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा दाएं बाएं। अब ये देखेंगे, मान लो ये आ गया हमारा, ठीक है। ये पॉइंट है हमारा। यदि घड़ी में 12 बज रहे हैं, घड़ी में जब 12 बज रहे हैं तो उसमें क्या समय दिखाई देगा? जब दर्पण में इसे देखेंगे, जब ये वाली घड़ी पलटी जाएगी नीचे को तो क्या आएगा हमारा 6 जाएगा। ये वाली सुई कहाँ पहुँच जाएगी हमारी 6 पे पहुँच जाएगी, ठीक है। जब घड़ी में 12 बज रहे हैं तो जब दर्पण प्रतिबिंब में जल प्रतिबिंब में देखेंगे इसे तो इसका समय क्या आएगा 12 बजे का, सब 6 बजे का समय आएगा, ठीक है। इस तरह से मान लो इसके सामने ये वाली रहेगी, इसके सामने ये रहेगी, इसके सामने ये, इसके सामने ये, ठीक है। क्या है 2 के सामने 4, 1 के सामने 5, 12 के सामने 6, 10 के सामने 7 और ये आएगा हमारा 11 के सामने 7 रहेगा और 10 के सामने क्या रहेगा 8। और ये दोनों जो है हमारी 9 और 3 ये हमारी दाएं बाएं हैं। दाएं बाएं हमारे समान रहेंगे, ठीक है। ये ना दाएं बाएं हमारे इसमें चेंज नहीं होने के, किसमें जल प्रतिबिंब में। ये किस में चेंज होंगे? केवल दर्पण प्रतिबिंब में चेंज होंगे, ठीक है। तो देखो इसमें लिखेंगे पहले, सबसे पहले करते हैं कि मान लो एक घड़ी दे रखी है, एक ये आ गई और दूसरी ये आ गई, ठीक है। इसके क्या बताना हमें? जल प्रतिबिंब। ये आएगा हमारा जल प्रतिबिंब। इसमें देखो समय दे रखा हमें 12, 6, 9, ठीक है। 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, ठीक है। अब देखो इसमें हमारे 8 बज के कितने मिनट हो रहे हैं? 20 मिनट हो रहे हैं। 8 बज के 20 मिनट हो रहे हैं। तो इसमें बताएंगे हम जल प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा। ये वाला ये समय हमें क्या दिखाई देगा बताएंगे सभी साथी। एक बार घड़ी बनाते हैं पूरी और फिर देखते हैं इसमें क्या दिखाई देगा। तो देखो जब ये वाली सुई हमारी चेंज होएगी, जब ये वाली हमें पलटेगी तो देखो कहाँ पहुँचेगी? जो हमारी 4 पे वो कहाँ जाएगी? 2 पे आ जाएगी। 4 वाली सुई 2 पे आ जाएगी और जो ये 8 वाली सुई है वो कहाँ आ जाएगी? हमारी 10 पे जाएगी। अभी बताओ ये एग्जैक्ट 10 पे और 8 2 पे रहेंगी, ये कुछ चेंज होंगी? ये एग्जैक्ट 10 पे और 8 पे रहेंगी, चेंज होंगी। तो देखो जो हमारी मिनट वाली सुई ये जोन सी 2 पे है, ये सुई तो हमारी जोन सी ये वाली सुई 4 पे है, तो ये कहाँ जाएगी? हमारी पूरी 2 पे रहेगी, ठीक है। और जो हमारी 10 वाली ये वाली सुई है, छोटी वाली सुई कहाँ है? 8 से थोड़ी सी निकली हुई है, 8 से थोड़ी सी निकली हुई है। तो ये हमारे यहाँ पर कहाँ आएगी? हमारी 9 से नीचे आएगी, 9 से ऊपर आएगी, ठीक है। ये भी थोड़ी सी चेंज रहेगी, ये पूरे 10 पे नहीं आने की है। क्योंकि पूरे 10 पे क्यों नहीं आने की? क्योंकि जब जल प्रतिबिंब में हम समय देखेंगे, तो ये कहाँ रहेगी? 10 से थोड़ी सी नीचे रहेगी, 10 से थोड़ी सी नीचे रहेगी। देखो किस तरह से रहेगी मैं बताता हूँ। ये आएगी 10 से इस तरह से, यहाँ पूरी 10 पे यहाँ आती, पर 10 से कहाँ रहेगी? थोड़ी सी नीचे रहेगी। इसीलिए कहते हैं कि पानी में जाने के बाद घड़ी खराब हो जाती है, ठीक है। तो देखो इसके कुछ ऑप्शन आएंगे। इसका समय क्या दे देगा? 10 बज के 10 मिनट, ठीक है। दूसरा देगा 12 बज के 10 मिनट और 8 बज के 10 मिनट। इस तरह से ऑप्शन आएंगे। तो हमें इसमें कौन सा सेलेक्ट करना है? 10 बज के 10 मिनट का, ठीक है। इसमें हमें कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है? 10 बज के 10 मिनट का। मान लो अगर हमारा 10 बज के 10 मिनट नहीं है ऑप्शन में, तो हम कौन सा लगाएंगे? 10 बज के 10 मिनट नहीं है तो बताएंगे कौन सा लगाएंगे इसमें हम। इसकी जगह कुछ नया ऑप्शन होगा। नया ऑप्शन होगा। देखो नया क्या होगा? इसकी जगह क्या हो सकता है? हमारा 9 हो सकता है। कितना? 9 बज के 10 मिनट। क्योंकि देखो ये कोई एग्जैक्ट समय नहीं है। अगर 10 बज के जब 10 मिनट होंगे हमारे, तो ये वाली सुई 10 से थोड़ी सी निकली हुई होगी। 10 से पीछे नहीं होने की है। 10 से पीछे होगी कोई? 10 से पीछे नहीं होगी। 10 से क्या होगी? थोड़ी सी निकली हुई आ गई। पर जल प्रतिबिंब में जब हम समय देखते हैं, जल प्रतिबिंब में, तो गलत समय दिखाई देता है, ठीक है। पर हमें क्वेश्चन में क्या करना है? गलत नहीं करके आना है। अब देखो इसकी जैसे और करते हैं, एक और बताता हूँ मैं। ये बनाएंगे एक और, ठीक है।
ये आ गए। दो से आगे हमारी दोनों घड़ी, इसमें लिखेंगे, इसमें डालेंगे हम 12, 3, 6, 9। घड़ी को इसी दिशा से बनानी शुरू करनी चाहिए कभी भी। 12 से बाद 3 के बाद 12, 3, 6, 9, ठीक है। इससे क्या है, हमारी घड़ी की रोटेशन और पॉइंट एकदम सटीक जगह आते हैं सभी। अगली बनाएंगे 12, 3, 6, 9। 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, ठीक है। ये बनाएंगे सब, और इसमें देखेंगे जल प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा। ये भी हमारा जल प्रतिबिंब है, क्योंकि देखो इसकी जो पहली वीडियो थी वो पूरी दर्पण प्रतिबिंब पे थी, अब जो है हमारे जल प्रतिबिंब पे है। देखो मैंने बताई थी एक एक टॉपिक इस तरह से क्लियर करा दूंगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होने की है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा कि क्या करना है। ये तो थोड़े बेसिक से है जो बता रहा हूँ, पर इसमें क्या है, हमें डायरेक्ट बताना है कि किस तरह से निकाला जाएगा समय, ठीक है। करेंगे, इसमें ले लेते हैं, इसमें लेंगे एक समय कोई भी, एक सुई ले लो। इस पे 2 बज के, ठीक है, ये हमारी घंटे वाली सुई की 2:45 हो रहे हैं, 2:45। अच्छा, इस वाले में ले जाएगा, इस वाले में लेंगे, ठीक है। इसमें 2:30 बजे का टाइम लो। ये कितना आ गया, 2:30 बजे। घंटे वाली सुई थोड़ी सी निकल गई, ठीक है, ये आ गया हमारा, ये पूरा 6 पे आ गई। तो जल प्रतिबिंब में बताएंगे क्या समय दिखाई देगा, वाटर प्रतिबिंब में बताएंगे कि क्या समय दिखाई देगा। तो देखेंगे इसमें वाटर इमेज इसकी क्या आएगी। इसकी वाटर इमेज देखो इस तरह से बनेगी कुछ, जो ये वाली सुई हमारी 6 पे है, तो ये पलट के कहाँ जाएगी, 6 के बाद पलट के कहाँ जाएगी, ये जाएगी हमारी 12 पे, ठीक है। ये कहाँ पहुँच जाएगी, हमारी 12 पे। पर ये वाली घंटे वाली सुई देखेंगे हम 2 के और 3 के बीच में है, 2 के और 3 के बीच में है, तो यहाँ कहाँ आएगी हमारी सुई, ये आएगी हमारी 4 और 3 के बीच में। ये कोई एग्जैक्ट समय नहीं आया, पर इसके एग्जैक्ट समय कैसे निकालते हैं मैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। इसमें हम क्या ऑप्शन 4 बजे भी दे सकते हैं, ऑप्शन इसमें हम 3 बजे भी दे सकते हैं, वो ऑप्शन का अनुसार दिया जाएगा, ठीक है। 1 घंटा कम कर देते हैं, ये 1 घंटा बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो देखेंगे इसमें इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूले पे चलते हैं। देखो मेरे साथ नोट करेंगे, एक बार लिखेंगे सभी। जल प्रतिबिंब में, जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब में समय पूछा जाए तो, ठीक है, दिए गए समय को दिए गए समय को 18:30 या 17:90 में से घटा देते हैं, ठीक है, से घटा देते हैं। 18:30 या 17:90 में से घटा देते हैं। एक बार इसे नोट करेंगे। तो देखेंगे कलर सही नहीं आ रही है। देखो लाइट पड़ी है, तो पीछे वाली लाइट बंद कर दो, दोनों पीछे वाली लाइट। अब ठीक होगा। इसका कलर चेंज करें, लो इसके भी कलर चेंज कर देते हैं। अब बताएंगे ठीक दिख रहा हो, अब ठीक है ना। कलर मैं कलर चेंज करता हूँ, बताएंगे ना जोन सा दिखे ठीक से, ठीक है, वो कलर बताइयो। ये वाला ठीक है, ये सही दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसमें ये कलर हो गया। अब देखेंगे सब दिख रहा है।
तो देखेंगे देखो 18:30 और 17:90 में से कैसे घटाते हैं समय को। ठीक है, तो देखो इसमें हम पहले लिखेंगे, पहला समय ले लो 2:00, ठीक है 2:50 हो रहे हैं। तो इसका बताना है जल प्रतिबिंब, वाटर इमेज क्या दिखाई देगी इसकी। तो देखो इसे क्या करेंगे हम, इसमें से हम इसे कितने में से घटाएंगे, इसे या तो 70-90 से 18:30। देखो इसे 18:30 में से नहीं घटा सकते क्योंकि इधर वाली संख्या बड़ी है, तो इसे काय में से घटाएंगे हम 17-90 में से, लिखेंगे 17-90। ठीक है, 17-90 में से घटाएंगे, इसे लिखेंगे 2:50। तो देखो इसका क्या आएगा, 90 में 50 जाएगा 40, 17 में से 2 गया कितने बचेगा 15। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि 15:40। 15 का मतलब क्या होता है, 15 का मतलब होगा हमारा 3:40। तो इसका हमारा सही समय क्या आएगा 3:40। ठीक है, चाय आ गई। ठीक है चलो करो अगला। ठीक है, ये समझ में आया यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो मैं इस तरह से और क्वेश्चन देता हूँ, बस हमें ये ध्यान रखना है कि 17-90 में से कब घटाना है और 18:30 में से कब घटाना है। ठीक है, देखो इस तरह से कोई भी समय ले लो। ठीक है, इस तरह से कोई भी समय ले लो। तो देखो लिखेंगे, अगले लिख लो 4:20। घड़ी में 4:20 हो रहे हैं, तो बताना है जल प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा। 4:20 का वाटर में बताना है 4:20। तो देखो इसे भी 4:20 की, देखो हम इसे घटाएंगे इसे 18:30 में से। 4:20 वाला समय जिसके मिनट 30 से कम है, तो इसे घटाएंगे हम 18:30 में से। तो देखो इसके लिखेंगे 18:30 माइनस कितने लिखेंगे 4:20। तो देखो इसमें क्या आएगा हमारा 10 ये बचा, 18 में 4 के कितने बचा 14 का मतलब क्या होगा हमारा 2:10। इसका क्या आएगा हमारा 2:10। तो इसके जल प्रतिबिंब क्या दिखाई देगा इसका हमारा 2:10। सभी साथी बताएंगे यहाँ तो बात समझ में आई, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वीडियो को थम्स अप करेंगे और आगे बढ़ते हैं, देखेंगे। देखो 4:20 का हमारा जल प्रतिबिंब क्या आया है 2:10। तो देखो इसका ये हैगा पीछे 4:10। ठीक है, इसके देखो एक और लिखते हैं 10:37। 10:37 का जल प्रतिबिंब बताना है क्या बनेगा। 10:37 का जल प्रतिबिंब करेंगे एक बार सभी। तो देखो इसे भी क्या करेंगे हम 17-90 में से घटाएंगे, 17-90 में से घटाएंगे और बताएंगे कि क्या आएगा इसका 17-90। पीछे वाला बल्ब बंद कर दो, ये बंद। ठीक है, तो देखो 17-90 में से घटाएंगे हम 10:37। तो यहाँ लिखेंगे 10:37 है ना। ठीक है 10:37। तो देखेंगे कितना बचा, इसमें कितना बचेगा 10 में से 7 जाएंगे हमारा 3 बचेगा। यह कितना बचा हमारा 8 में से 3 गए 5। 17 में से 10 जाएंगे हमारा 7, मतलब कितना आएगा 7:53। कितने समय दिखाई देगा हमारा 7:53। ये आएगा हमारा वाटर इमेज। करेंगे सभी साथी एक बारी से, किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो इस तरह से बढ़ते हैं हम और क्वेश्चनों पे। ठीक है, इसी तरह से करने। देखो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, केवल एक ही फॉर्मूला ये वाला 17-90 और 18-30, ये दोनों पॉइंट ध्यान रखने हैं। अगर वाटर इमेज का क्वेश्चन पूछे जावे तो हमें क्या ध्यान रखना है 17-90 और 18-30। 17-90 और 18-30। देखो इसका भी एक कॉन्सेप्ट है, मैं इसे ही बता दूंगा कि 17-90 में से क्यों घटाते हैं, 18-30 में से क्यों घटाते हैं। जो चीज़ हमारी 18-30 में से नहीं घटती उसे हम 17-90 में से क्यों घटाते हैं। ठीक है, तो देखो इसके क्वेश्चन और लिखेंगे मेरे साथ सभी। लिखो पहला 2:25। इसका वाटर प्रतिबिंब बताना है
8:45 इसका वाटर प्रतिबिंब बताएंगे, करेंगे मेरे साथ सभी साथी। 9:15 10:12 7:18 इन सभी का वाटर प्रतिबिंब बताना है कि किसका क्या होगा। वाटर प्रतिबिंब बताएंगे क्या होगा, करेंगे सभी साथी बहुत जल्दी से एकदम। करेंगे, देखो इसमें एक और लिखेंगे, लिखे 6:17 पर क्या समय दिखाई देगा, करेंगे सभी साथी। किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो देखेंगे, देखो 2:25 है, ठीक है। तो इसे कितने में से घटाएंगे हम, 18:30 में से घटाएंगे। 2:25 है, 18:30 में से घटाएंगे तो क्या आएगा, देखो ये आ गया हमारा 5, 18 में से 2 जाएगा तो हमारा क्या आएगा 16, 18 में से 2 जाएगा क्या आएगा हमारा 16, 5, 16 बजे का मतलब कितना हो गया, 16 का मतलब क्या हो गया 4:05। सभी साथी बताएंगे यहाँ तक बात समझ में आई, किसी को कोई दिक्कत। ये आएगा हमारा 4:05, ठीक है। पहला आ गया हमारा 4:05। अगले देखेंगे 8:45 की कितने से घटाएंगे हम, 17:90 में से, 17:90 में से घटाएंगे इसे भी हम 8:45। तो देखो इसका क्या आएगा, 45 में 90 में से 45 जाएंगे डायरेक्ट हमारा 45 बचेगा, ठीक है। और 17 में से जब हमारे 8 जाएंगे तो कितने बचेगा हमारा 9, कितना बचेगा 9। तो ये आएगा हमारा 9:45। घड़ी में हमारे 8:45 होंगे और दर्पण में क्या होगा हमारा 9:45 का समय। अगले देखते हैं 9:15, ठीक है। 9:15 को कितने से घटाएंगे हम, 18:30 में से, किस में से घटाएंगे 18:30 में से। तो देखेंगे 18 में से 9 गए तो 9 बचा, और 30 में से 15 गए तो 15 बचा। ये क्या गया, अगर घड़ी में देखो, इसे समझेंगे बहुत ध्यान से। अगर हमारे घड़ी में 9:15 हो रहे हैं तो वाटर में भी क्या समय दिखाई देगा 9:15। वो गेट बंद कर दो, 9:15 ही समय दिखाई देगा, ठीक है। तो देखो इससे क्या है, देखो मैंने बताई थी केवल हमारे इसमें लेफ्ट और राइट चेंज होंगे। क्या होगा हमारा ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे वाली सब चीज़ें हैं वो चेंज होंगी हमारे, और जो दाएं और बाएं की है वो क्या रहेंगी समान। तो देखो हमारा 9:15 हो रही है, सुनिए हमारे सामने, ठीक है। हम चाहे इसे ऐसे रख लें नीचे को, चाहे ऊपर रख लें, ये तो हमारी यहीं की यहीं रहेंगी, ठीक है। आ गया हमारा, आया ना, आई देखो 9:15 से 9:15, ठीक है। अगले देखते हैं 10:12 हो रहे हैं तो दर्पण जल प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा। तो इसे भी क्या करेंगे हम 18:30 में से घटाएंगे, 30 में से ये आएगा हमारा 18:30, ठीक है। 18:30 में कितना घटाना हमें 10:12, ठीक है। 10:12 घटाना, तो ये कितना आएगा हमारा 18, और ये आएगा 8, तो कितना आएगा हमारा 8:18, 8:18। सभी साथी बताएंगे यहाँ तक बात समझ में आई, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया हमारा। और आगे देखते हैं, देखो इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे हटके नहीं आता आ जाते। और अगले देखेंगे 7:18, 7:18, इसे भी हम घटाएंगे 18:30 में से, कितना है 7:18, कितना बचेगा हमारा 12 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा हमारा 11, तो क्या आएगा हमारा 11:12, कितना आ गया हमारा ये 11:12, ठीक है। अगला है 6:70 है, इसका क्या समय आएगा 6:70, ठीक है। इसे भी हम 18:30 में से घटाएंगे, इसे भी क्या करेंगे 18:30 में से घटाएंगे। तो देखो इसका कितना आएगा
12 और ये आएगा हमारा 13, 12:13, 12:13। ठीक है, सभी साथी बताएंगे, सभी का आंसर यही आए जो मैंने लिखवाए। एक बार थम्स अप करेंगे और आगे बढ़ते हैं। देखो इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। देखो और किस तरह से आएंगे जो इससे अलग आते हैं सही बटे में, मैं वो भी बताऊंगा वो किस तरह से आएंगे सही बटे वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन लिखेंगे 7:46 सही, 7:46 सही, 4/11 ये समय हो रहा हमारा। तो इसमें बताना है जल प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा। तो देखो ये भी कॉन्सेप्ट उसी के जैसा, बिल्कुल जैसे दर्पण प्रतिबिंब में करा था, जैसे दर्पण वाले में करे थे सही बटे के टाइम, ऐसे ही इसमें बताना हमें। इसमें भी क्या लिखेंगे हम, इसे हम 17:90 में से घटाएंगे, 17:90 में से। हम इसे यहाँ 90 न लेकर, इसे हम इधर 90 न लेकर कितने लेंगे, 89, और क्या आएगा हमारे एक, ये जाएगा 1। ठीक है, 1 प्लस में हम आगे लिख लेंगे। तो देखो इसे कैसे करेंगे, अब इसे कैसे सोल्व करेंगे, इसके लिखेंगे एक बार कितना हमारा 7:46 और इसे हम अलग लिख लेंगे 4/11। ठीक है, देखो इसके भी मैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बता दूंगा, एक डायरेक्ट बिल्कुल बिना करे। ठीक है, पेन उठानी जरूरत नहीं आएगी, इसमें डायरेक्ट होगा। तो देखो इसे कैसे करेंगे, ये 9 में से 6 गया, 3 बचा, 8 में 4 गया, 4 बचा, ये आगा, ये कितना आ गया हमारा 10। तो इसका हमारा क्या आगा 10:37 और इसका क्या आएगा, देखो इसके लिखेंगे हम 1 बटे कितना आएगा, ये 4 आएगा, 4। ठीक है, बटे 11, इसकी बटे में 11 मान लेंगे, एलसीएम 11 आ गया। ये लिखेंगे 11 - 4, 11 में से 4 गए कितना आएगा 7/11। तो इसके अब क्या आएगा हमारे यहाँ, क्या आएगा हमारा 43 सही, 7/11। तो इसके क्या आएगा हमारे 43 सही, 7/11। यहाँ तो बताएंगे किसी को कोई दिक्कत, किसी साथी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छी तरह करेंगे। 10 बज के करेंगे। ठीक है, कितना आया हमारा 10:43 सही, 7/11। ठीक है, चाहिए इधर गलत हो गया, ये लिखेंगे 43 लिखेंगे इधर 43। कितना आएगा हमारा 10:43 सही, 7/11। देखो इसी की जैसे मैं और देता हूँ क्वेश्चन, और देता हूँ मैं, उन्हें करेंगे सभी। क्या है हमारा 8:52 सही, 4/11। इसका बताना है जल प्रतिबिंब क्या होगा, इसका बताएंगे सभी साथी। जल प्रतिबिंब करेंगे एक बार, देखेंगे एक और लिखते हैं इसका 2:47 सही, 2/13, 10/13। ठीक है, इसमें बताएंगे क्या समय होगा। 2 क्वेश्चन है, करेंगे सभी एक साथ। एक और लिख लो 4:20 सही, 2/13। इसमें बताएंगे क्या क्या समय दिखाई देगा, इसमें बताएंगे क्या क्या समय दिखाई देगा, करेंगे एक बार। तो देखो इसमें भी क्या करना हमें, इसमें भी इसी तरीके से करना है। ठीक है, इसमें भी इसी तरीके से करना है। करेंगे एक बार। तो देखो इसमें क्या आएगा 8:52। ठीक है, 8:52 है, इसे सोल्व करेंगे एक बार। ठीक है, लिखेंगे हम इसे 17:98 और इसे लिखेंगे हम 1। ठीक है, ये कितना आएगा 8:52 और ये कितना है 4/11। तो इसे देखो कैसे सोल्व करेंगे।
9 में से 2 गया, 7 बचा, 8 में 5 गया 3, ठीक है। 17 में से 8 जाएगा तो बचेगा हमारा 9, 9 बच के 37 मिनट। इस वाले को सोल्व करेंगे, 1 लिखेंगे यहाँ, और ये कितना आ गया 4/11, 4/11, ठीक है। इसमें तो देखेंगे इसका, शांत रहो, 4/11, ठीक है। तो इसका एलसीएम ले लेंगे 11, ठीक है। यहाँ आएगा 11 माइनस 4 कितना गया, 11 में से 4 गया तो 7/11, 7/11, तो ये कितना आएगा 9:37 37 सही 7/11 मिनट। सभी साथी बताएंगे यहाँ तो बात समझ में आई, किसी को कोई दिक्कत। इसी तरह से अगला बताना इसमें क्या आएगा, अगला क्वेश्चन करेंगे इसमें क्या आएगा, देखेंगे अगला भी हमारा इसी कॉन्सेप्ट से करना है। अगले में क्या हमारा 2:47, 2:47, ठीक है। कितना है 10/13 करेंगे इसे, 10/13 कितना बचेगा हमारे यहाँ 17 में से जब 12 जाएगा तो कितना बचेगा 15, ठीक है। ये कितना बचेगा हमारा 2 4 42, ठीक है। ये आएगा हमारा 3/13, 3/13। तो देखो इसके लिए लिखेंगे 15 का मतलब क्या आएगा 15, जब 15 बज रहेंगे घड़ी में तो कितना आएगा उसका हमारा टाइम आएगा 3:42 सही 3/13, 3:42 सही 3/13, ये समय आएगा घड़ी में, ठीक है। तो देखो अगला करते हैं ये 4:20 सही 2/13, ठीक है। 4:20 सही 2/13 मिनट पे जल प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा। तो देखो इसे भी क्या करेंगे हम, इसमें इसे घटाएंगे, इसे लिखेंगे 18:30 में से, कितने में माइनस करेंगे 18:30 में से। इसे 18:30 ना लिख करके कितने लिखेंगे 18:29, 18:29 इधर लिख लेंगे हम 1, ठीक है। तो देखो इसका क्या आएगा 4:20 और ये बटे में कितना है 2/13, तो ये आ गया हमारा 14, 29 में से 20 जाएंगे हमारा 9 बचेगा। और इसका देखो डायरेक्ट क्या है, नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या घटा दो, नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या घटा दो, 13 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा 11/13। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करो इसे, /नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या घटा दो, तो ये कितना आया हमारा 14 का मतलब 2:09 सही 11/13 मिनट, ठीक है। 2:09 सही 11/13 मिनट। इस समय क्या बनेगा हमारा जल प्रतिबिंब हमारा ये समय दिखाई देगा। सभी साथी बताएंगे यहाँ तक बात समझ में आई, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो इसी तरीके से और भी टॉपिक हैं वो सब क्लियर करते हुए चलना है, ठीक है। मैं एक बार इनका टाइम डाल देता हूँ, ये है हमारा 8:20, इसके क्या दिखा हमें 10:20, ठीक है। 10:10 ये है हमारा 2:30, इसमें क्या आ गया हमारा 3:00, इसे आएगा 4 बजेगा पूरा, ठीक है। इसमें आएगा 4, इसे नोट कर लेंगे एक बार, ठीक है। तो देखो हमने साधारण प्रश्न जाते हैं इसमें इस तरह से ही पूछ लिए, ठीक है। और जो हमारे अगले हैं सही बटे वाले भी कर लिए, इसमें किसी साथी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से अपने डाउट क्लियर करते हुए चलना है। और हमें इसमें देखो एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर नीचे वाली संख्या तो बटे में सब में वही आती है, देखो इधर 11 इधर 11 आगा, ये 13 आगा, पर जो हमारे ये वाला बनता है ये वाला, तो इसमें करो नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या घटाओ, नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या घटाओ, 13 में से 10 जाएंगे कितना बचेगा 3, आया नहीं आया 3/13। ऐसी ये वाली देखो 13 में से 2 घटाएंगे तो 11/13, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका। नहीं तो तुम इतना लंबा लिखोगे, बटे में लिखोगे इसके फिर 13 कई बार बटे में करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे बढ़िया यही है कि डायरेक्ट घटाओ और संख्या लिख दो। अब बताएंगे किसी साथी को कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं आई जी। देखो मैंने इसकी आज ये हमारी 7वीं क्लास हो गई है बाटरी मैच की, ये हमारी इसकी
ये आज की हमारी इसकी दूसरी क्लास थी और जो हमारी घड़ी की टोटल क्लास हो गई, आज हमारी 7वीं क्लास ये पूरी हो गई है। और सभी साथी बने रहेंगे और अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट में आंसर पूछ सकते हैं और मेरा नंबर भी है, उसमें प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो उस पर भी डाउट अपने पूछ सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ठीक है, जय हिंद।